नमस्कार दोस्तों, मैं वृंद राजपूत स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल ब्यूरो ट्यूटोरियल्स में। दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक है डिजिट 9 रिलेटेड प्रॉब्लम। जो 9 अंक है उससे संबंधित जितनी भी प्रॉब्लम हैं, सिंप्लीफिकेशन में हम कैसे हैंडल करते हैं वो आज के टॉपिक में मैं लूँगा। आप देख सकते हैं कि इक्वेशन दी हुई है जो फ्रैक्शन के फॉर्म में है, उसे भी हम सिंगल एक लाइन में बहुत आराम से इसका समाधान निकाल पाएंगे। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आएगा। तो शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक। देखिए, इससे पहले मैं 7 टॉपिक कंप्लीट करा चुका हूँ, जिसके लगभग 20 वीडियोज़ मैं अपलोड कर चुका हूँ। सीरियली आप मेरे सारे वीडियो को देखते रहिए, ठीक है। जहाँ भी आपको कोई क्वायरी है, कोई क्वेश्चन है, वो आप जब मेरे व्हाट्सएप नंबर पर 8827020131 पर पोस्ट कर सकते हैं। तो आज का टॉपिक है मेरा सिंप्लीफिकेशन में पहला टॉपिक है डिजिट 9 रिलेटेड प्रॉब्लम। और इसकी जो सीरीज है मेरी मैथमेटिक्स की, वो लगभग 25 से 30 टॉपिक हैं जो मैं 100% कराऊंगा। गारंटी देता हूं, आप मेरे साथ जुड़े रहिए। और अगर मेरा चैनल पर जो मेरे वीडियो हैं वो आपको पसंद आते हैं तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ब्यूरो ट्यूटोरियल्स नर्सिंग द सोसाइटी। देखिए, सबसे पहला मल्टीप्लिकेशन विद ए नंबर कंटेनिंग ऑल डिजिट्स 9। हमें क्या है, कोई नंबर है उसे मल्टीप्लाई करना है दूसरे नंबर से। ए मल्टीप्लाई बाई बी, ए और बी कोई 2 नंबर हैं, और उसमें एक नंबर ऐसा है जिसमें सारे के सारे डिजिट 9 ही होंगे। मतलब वो 9 सिंगल भी हो सकता, डबल भी हो सकता, ट्रिपल भी हो सकता, कितने भी 9 हो। हम उसे कैसे सोल्व करेंगे विद इन सेकेंड, एक ही लाइन में, ये हम देखेंगे। देखिए, ए क्या है, एनी नंबर है कंटेनिंग नंबर ऑफ डिजिट्स आइदर इक्वल टू ए और लेस देन ए। देखिए, यहाँ जो मैंने ए लिया है वो एक ऐसा नंबर है जिसकी जो डिजिट होंगी, नंबर ऑफ जो डिजिट होंगी, वो जो बी में नंबर ऑफ डिजिट है उससे या तो कम होंगी या उसके बराबर होंगी, उससे ज़्यादा नहीं हो सकती। क्योंकि अगर उससे ज़्यादा होंगी, कि जो रूल मैं बताने जा रहा हूँ वो रूल फॉलो नहीं करेगा, ठीक है। आपको क्या ध्यान रखना है, सबसे पहले ये देखना है कि जितने 9 हैं उतने ही अंक की डिजिट की आपकी दूसरी संख्या होनी चाहिए जिससे आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, उससे ज़्यादा अंक की ना हो, ठीक है। उतने, अगर जो 9 2 हैं तो आपका जो अंक है जिससे आप मल्टीप्लाई, वो 2 अंक का ही होना चाहिए या 2 अंक से कम का भी हो सकता है, ठीक है। 3 अंक का है तो 3 9 है आपके मल्टीप्लाई में, तो आपका जो अंक है जिससे आप मल्टीप्लाई, वो 3 का हो सकता है, 3 से 2 का भी हो सकता है, 1 का भी हो सकता है, पर 3 से ज़्यादा यानी 4 का नहीं होगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो कैसे करेंगे मल्टीप्लाई, देखिए यहाँ हमने पहला ही संख्या ली है 6 मल्टीप्लाई बाई 9, 6 मल्टीप्लाई बाई 9। अब वो करना क्या है, मैंने लिखा a-1। अब इसमें a क्या है, a मेरा फर्स्ट नंबर है 6, ठीक है, और b क्या है 9 है। अब देखिए, पहली कंडीशन तो मीट हो रही है हमारी, क्योंकि b क्या है 9, सिंगल 9 है, और सिंगल ही हमारा क्या है 6 है, कोई दिक्कत नहीं है। अब कैसे करेंगे, आपको क्या है, पहले उस क्या करना है, a-1, मतलब 6 क्या है, a है, तो a 6 में से आप क्या करेंगे, एक कम करेंगे, आ जाएगा 5 आ जाएगा, ठीक है। फिर आपको दूसरी तरफ क्या है, दूसरा पार्ट क्या आएगा, इसका दूसरा पार्ट आएगा आपका 9 माइनस a-1, मतलब 9 में से आपको क्या घटाना है, जो ये आपका आ गया 5, या मैं ये कह सकता हूँ 5 आ गया तो कितना, 9 में से 5 घटाएंगे तो 4 आ जाएगा, 4 आ जाएगा। देखिए, आपको ध्यान क्या रखना है, जो यहाँ डिजिट आई थी उसमें आप क्या जोड़ें कि 9 आ जाए। या तो 9 में से आप 5 घटा दें, या 5 में ऐसा क्या जोड़ें कि 9 आ जाए, तो 4 है, 9 में से 5 घटाएंगे तो भी 4 आएगा, और 5 में 4 जोड़ेंगे तो भी आपका 9 आएगा। आप कैसे ही समझ लें इसको, ठीक है। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आप 54 हो जाएगा, ठीक है। और दूसरी बात क्या है, आपका जो आंसर होगा वो हमेशा उसका
जो सम होगा जिसे हम डिजिटल सम बोलते हैं वो 9 होगा, यानी 5 + 4 को हम जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 9 आएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। देखिए और हम अगला एक क्वेश्चन और लेते हैं इससे आधारित। अगला 9 × 9 मतलब 9 का स्क्वायर निकालना। देखिए बहुत सिंपल है। 9 मैंने क्या बताया, पहला डिजिट क्या है, ए क्या है आपका 9 है, दूसरा क्या है बी 9 है। तो ये इससे तो हमें देखना नहीं है, क्योंकि हमें ये देखना है कि एक डिजिट है या 2 डिजिट है या 3 डिजिट है। ये क्या है 1 है, तो ए भी हमारा 1 डिजिट में हो जाइए, उससे कम होना चाहिए। ठीक है, तो 9 का मल्टीप्लाई 9 का स्क्वायर करना, तो मैंने क्या बताया, एक कम करना है एक को आपको, 9 - 1 गया 8 हुआ। अब ऐसी संख्या लिखनी है उसके साथ में कॉम्बिनेशन में कि जो जुड़ करके क्या हो जाए 9 हो जाए, तो 8 + 1 क्या हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। और डिजिटल सम देखेंगे तो 8 + 1 आपका क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ रहा होगा आपकी। अब देखिए अगला जो पॉइंट है मेरा, मैंने लिया 85 × 9। अब देखिए यहाँ 9 क्या है, सिंगल डिजिट है, डिजिट कितना है 1 है। यहाँ आपके कितने हैं डिजिट 2 हैं, तो मैंने क्या है ये जितना 9 होंगे, 9 सिंगल है ना, उससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए, या तो बराबर हो या कम होना चाहिए। तो इसका मतलब यहाँ पर जो हमारा ये मेथड है ये फॉलो नहीं करेगा। ठीक है, समझिए मेरी बात। ये क्या करेगा, नॉट पॉसिबल बाय दिस मेथड एज नंबर ऑफ डिजिट इन ए यानी 85 आर मोर देन दैट नंबर ऑफ बी, बी से ज़्यादा हैं, हम क्या करें बराबर या कम होने चाहिए। ठीक है, तो ये इसलिए फॉलो नहीं करेगा। हाँ, हम इसे अगर हमें सरल करना तो हम क्या कर सकते हैं, 85 × 9 को क्या लिखेंगे 10 - 1, जो बेसिक मेथड है उसी से हम इसे निकाल सकते हैं। तो इसमें करना बेसिकली कुछ नहीं रहता, जिसकी भी आपको इस तरह से संख्या दी रहती है तो आपको क्या करना है 85 उसमें क्या करो 1 0 बढ़ा दो। ठीक है, और बाकी उस संख्या को जो है एक अंक, क्योंकि साइड में हमें माइनस करना है, -1 था ना, तो उसे आप घटा देंगे। ठीक है, 0 लगा करके पूरी की पूरी संख्या आप नीचे उतार दो और माइनस कर दो, 10 में से 5 गए 5 आ जाएगा आपका। ठीक है, यहाँ रह गया आपका 14 तो ये 6 हो जाएगा, यहाँ 7 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप जो है इसका आंसर निकाल सकते हैं, इजीली निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलते हैं अगली स्लाइड की ओर। देखिए यहाँ मैंने क्या लिया है, इफ बी इज 2 डिजिट नंबर यानी 99 है। ठीक है, अब आपका जो ए है वो 2 डिजिट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना। 2 से कम हो सकता है, कम का मतलब जैसे 6 है। अब देखिए पहले केस मैंने ले लिया इसमें 6 × 99। अब क्या करेंगे, अब कुछ नहीं करना, आपको 6 को क्या है 0 करके बढ़ा लीजिए आप, ये 2 डिजिट में हो गया, यही तो है, और 2 डिजिट में हो गया। अब क्या करेंगे a - 1 मतलब 6 में से आप क्या करेंगे 1 घटाएंगे तो 0 5 हो जाएगा। ठीक है, ए में से घटाया आपने। अब देखिए अब क्या करना है, अब मैंने क्या बताया था कि आप अब देखो यहाँ 2 अंक हैं तो यहाँ भी 2 अंक आएंगे आपके। अब कैसे आएंगे, आपको 5 में क्या जोड़ें कि 9 मिले, हमने क्या जोड़ेंगे 4 जोड़ेंगे, 5 4 9, और 0 में क्या जोड़ेंगे 4 में 9 मिले, यहाँ हम जोड़ेंगे 9। देख लीजिए 5 में क्या जोड़ेंगे 9 मिले 4 रहेगा आपका, और 0 में क्या जोड़ेंगे 9 मिले 9 ही रहेगा। तो मेरा जो आंसर हुआ वो क्या हुआ 0594, या जिसे मैं कह सकता हूँ 594। 0 आपका क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में तो उसे हम ड्रॉप कर सकते हैं। अच्छा डिजिटल सम देखेंगे आप इसका, तो 5 + 9 + 4 यानी कि 18। तो अगेन इसका डिजिटल सम करेगा आप 18 का, तो 1 + 8 करेंगे तो ये भी 9 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम देखते हैं डिजिटल सबका इनका, जब भी आपकी 99 या 99 999 कितने भी 9 हो आप मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा डिजिटल सम भी आपका 9 ही आएगा। ठीक है, इस बात का आप ध्यान रखना, या आप आंसर को चेक करने के लिए कर सकते हैं इस प्रोसेस को। अब देखिए अगला पॉइंट है मेरा कि आपकी कैलकुलेशन है 19 × 99। देखिए अब जो आपका पहला है ए है, आपका ए है 19, तो इसमें से आप 1 कम करिए, क्या हो गया 18 हो गया। ठीक है, अब जो आपका सेकंड पार्ट है, तो सेकंड पार्ट में आप क्या ले लेंगे, मैंने क्या बताया था कि हमें ऐसी संख्या लेनी है, क्योंकि यहाँ 2 डिजिट है तो इधर भी मेरी क्या 2 डिजिट आएंगी, तो 8 में क्या जोड़ूं कि मेरा 9 आ जाए, 1 जोड़ना पड़ेगा मुझे। ठीक है, क्या जोड़ूंगा मैं 1 जोड़ूंगा। ठीक है, और यहाँ 1 में क्या जोड़ूं कि 9 आ जाए, तो यहाँ मैं क्या जोड़ूंगा 8 जोड़ूंगा। देखिए सीरियली रखना है आपको, इस वाले 8 का यहाँ आएगा अंक और इस वाले 1 का यहाँ आएगा अंक।
ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो आपका क्या आंसर हो जाएगा 1881 हो जाएगा। ठीक है, डिजिटल सम करेंगे आपका तो ये भी आपका 18 आ जाएगा, 1 + 8 अगेन 9 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला देखते हैं 99 का स्क्वायर, जिसे हम बोलते हैं 99 का स्क्वायर। ठीक है, अब 99 का स्क्वायर 9 हम क्या करेंगे, ए में से आप क्या कम करेंगे, 1 माइनस करेंगे तो 99 - 1 98 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए सेकंड टर्म का वही है, इस 8 के में क्या जोड़ें कि 9 आ जाएगा, 1 जोड़ें। ठीक है, और 9 में क्या जोड़ें कि 9 रहे तो 0 जोड़ेंगे आप। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा 9801 आपका आंसर हो जाएगा। डिजिटल सम 9 + 8 + 0 + 1 ये भी 18 हो जाएगा, यानी 9 हो जाएगा 8 + 1। तो इस तरह से हम डिजिटल सम से भी चेक कर सकते हैं। अगेन वही मेथड जो मैंने पिछले बताया था आपसे कि ये मेथड आपका पॉसिबल नहीं है किस केस में, जब आप 176 को 99 से मल्टीप्लाई। क्योंकि 99 आपका क्या है 2 डिजिट नंबर है बी, और ए क्या आपका 3 डिजिट नंबर है, तो डिजिट आपके ज़्यादा नहीं होने चाहिए। इसमें आपको करना है तो 176 और आप क्या लिखेंगे 99 को 100 - 1। तो इसका क्या प्रोसीजर रहेगा आपको फिर सरल करने का, देखिए वही रहेगा जो आपने पहले करा था। ठीक है, इसमें आप क्या करेंगे 176 है, देखिए 176 है आपका। ठीक है, मल्टीप्लाई किससे करना है आपको 99 से करना है, तो आप क्या करेंगे इसमें 2 जीरो लगा लेंगे, और माइनस क्या करेंगे 176 ही करेंगे आप। ठीक है, -1 है ना, 100 - 1 करेंगे 99 को, तो बस इस तरह से आपका जो है आंसर निकल जाएगा, सिंपल है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब क्या है मेरे पास, देखिए अब जो संख्या है मेरे पास उसमें जो a × b है, तो b मेरे क्या पास क्या है 3 डिजिट नंबर है, मतलब मेरे पास क्या है 9999। ठीक है, अब इसमें आप जैसे मैंने सिंगल डिजिट लिया 6 से मल्टीप्लाई करना आपको, तो देखिए करना कुछ नहीं है, ये भी आप 6 भी आपको क्या है 3 डिजिट में लिख लेना, 0006 लिख लीजिए। मल्टीप्लाई किससे करना 999 से, देखो कितना आसान है। अब हमने क्या कहा है कि जो पहली संख्या जिसे हम ए मानते हैं उसे एक कम कर लीजिए आप, तो क्या हो जाएगा 005 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 5 में क्या जोड़ें कि 9 बने, 5 में 4 जोड़ेंगे 9 बनेगा, फिर 0 में क्या जोड़ें 9 बनेगा तो 9 जोड़ेंगे, फिर अगेन 0 में क्या जोड़ेंगे 9, तो ये आपका आ जाएगा 0059994। आप क्या करेंगे 2 जीरो को ड्रॉप कर दो शुरू के, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 5994 हो जाएगा। ठीक है, अगला नंबर देखते हैं 719 × 999। देखिए बहुत आसान है, 719 में से एक कम करिए 718 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, अब देखिए इधर से शुरू करेंगे आप लेफ्ट हैंड से, सॉरी राइट हैंड से शुरू करेंगे, तो 8 में क्या जोड़ें कि 9 आ जाए 1 जोड़ेंगे आप। ठीक है, फिर आपका 1 है तो इस 1 में क्या जोड़ें कि 9 आ जाए, आप 8 जोड़ोगे। 7 में आपको 9 बनाना है तो 2 जोड़ेंगे, ये आपका आंसर हो गया 718281। है नहीं सिंपल। देखिए अगला देखते हैं, अब मान लिया 999 × 999 यानी 999 का स्क्वायर आपको लेना है। बहुत सिंपल है, आप क्या करें एक अंक माइनस कर दें 999 में से, तो 998 आ जाएगा। अब क्या करना है, यहाँ जो आपकी इधर राइट हैंड पे डिजिट आएगी वो कौन सी है, 8 में क्या जोड़ेगी 9 पे 1 जोड़ेंगे, फिर आपका 9 में क्या जोड़ें कि 9 है तो 0 जोड़ेंगे, फिर अगेन 9 में क्या जोड़ें फिर 0 जोड़ेंगे, तो आपका जो आंसर हो जाएगा 998001 हो जाएगा। ठीक है, देखिए आप इनका डिजिटल सम लेंगे तो भी आपका 9 ही आएगा। देखिए 9918 और 18 + 8 26 और 1 27 अगेन आप जोड़ेंगे 2 + 7 9 हो जाएगा। तो डिजिटल सम जो है वो हमेशा आपका क्या है 9 ही रहेगा।
देखिए आगे मैं वही मेथड बता रहा हूं कि जो ये पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि आपके पास 999 है, मतलब 3 डिजिट का नंबर है आपके पास 9, तो आपका दूसरा नंबर 4 में नहीं हो सकता, 4 से कम हो सकता है, लेस देन हो सकता है 4, ठीक है। 4 से लेस देन आप लेंगे, मोर देन नहीं लेंगे, मतलब 4 से मोर देन नहीं लेंगे आप, ठीक है। वो 3 से मोर देन नहीं लेंगे, मतलब 4 5 6 नहीं चलेगा, 3 में से नीचे 3 2 1 आपके चल जाएंगे। तो नॉट पॉसिबल बाय दिस मेथड, बिल्कुल सही है, ठीक है, क्योंकि आपकी जो वैल्यू है वो एक ही, वो डिजिट जो है एक है, वो आपके ज़्यादा हो जाते हैं 20 है। देखिए अब एक आगे क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन है 9, क्वेश्चन है मेरा 9 4/9 मल्टीप्लाई बाई 9, ठीक है। अब देखिए जो बेसिक मेथड है उससे हम करेंगे तो कैसे करेंगे, हम इस 9 से 9 को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, उसके बाद +4 करेंगे, वो मैंने किया है, और नीचे डिवाइड में आपका 9 रहेगा और इधर साइड में क्या रहेगा 9 रहेगा, ठीक है। अब देखिए अब जब आप इसे सरल करेंगे तो 9 जो है आपका ये मल्टीपल उसमें रहेगा, और ये जो 9 से 9 कट जाएगा, ठीक है, और ऊपर आ जाएगा 9 × 9 + 4, यानी कि 18 + 81 + 4 85, 9 9 9 9 जा 81 और +4 आपका क्या आ जाएगा 85 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसे थोड़ा सा हमें किस तरह से सरल करना है उस चीज़ को हम समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब देखिए मेथड वही है, हमें इससे कंसेप्ट निकालना है, ये कंसेप्ट हमारे बहुत काम आएगा आगे, ठीक है। निकलेगा कैसे कंसेप्ट, देखिए मैंने इसमें रेड और ग्रीन कलर के 9 बनाए हैं, मतलब जो हमारा नीचे 9 है वो रेड कलर में है, और जो जिसे हम ∗ बोलते हैं 9:4 4/9, तो ये हमारा जो है 9 जो है वो ग्रीन से है, ठीक है। तो अभी आपको करना क्या है, जब इस तरह के क्वेश्चन रहेंगे, आपको जो रेड वाला 9 है, क्योंकि उसी से मल्टीप्लाई करते हैं हम, उसे तो हम ऐसे ही रखेंगे, और ग्रीन वालों को 10 - 1 करते हैं, ठीक है। मतलब हम क्या कर रहे हैं 9 से ना मल्टीप्लाई करके हमने 10 देखिए ये सिंपल क्वेश्चन है, कंसेप्ट निकालने के लिए हमने इसे यूज किया है। जो बड़े क्वेश्चन होंगे आपके वो भी इसी मेथड से आराम से इजीली हो पाएंगे। तो 10 - 1 किया मैंने, उसके बाद क्या किया +4, क्योंकि +4 आपको ऊपर है, ठीक है, और 9 से 9 कट जाता है, इसलिए मैंने ये वाला 9 नीचे वाला यहाँ अगेन लिया नहीं है, ठीक है। ये आप ध्यान रखना, क्योंकि 9 से 9 कट जाता है इसलिए उसको मैंने यहाँ नहीं लिया है, ठीक है। तो आपका आ जाएगा 9 ब्रैकेट में 10 - 1 +4, यानी कि 90। अब देखिए मैं 9 को खोल रहा हूँ, यहाँ पर सरल कर रहा हूँ, डायरेक्ट नहीं निकाल रहा हूँ, तो 90 - 9 +4, ठीक है। तो 90 - 5, मतलब इसका जो है माइनस करा, माइनस प्लस जो है उसका आंसर आया मेरा -5, तो टोटल जो निकलेगा 90 - 5 85 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए कंसेप्ट निकलना कैसे है, यहाँ से उसी चीज को समझना है। अब आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, मैंने इसमें क्या सिंप्लीफाई करा, 9 10 माइनस, अब जो यहाँ पर आप देख रहे थे -1 10 - 1 था ना, तो 9 × 10 तो कर लिया मैंने, और जो -9 था उसे मैंने अलग लेकर के 9 - 4 करा, और साइन क्या है बाहर माइनस का ले लिया मैंने, तो अंदर मेरे पास क्या बचेगा 9 - 4 बचेगा, दैट इज -5 मतलब 85। आपको किससे ग्रीन और रेड का थोड़ा ध्यान रखना है यहाँ पर, क्योंकि कंसेप्ट जब निकल कर आएगा, जब आप आगे क्वेश्चन देखेंगे तो आपको सब कुछ बहुत इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है। एक बार वीडियो पॉज करके आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, आपको बहुत आराम से क्लियर हो जाएगा। बहुत अच्छे से मैंने सारा कुछ स्लाइड में बनाया है। अब इस कंसेप्ट को जो मैंने यहाँ लिखा है, देखिए क्या किया है, जो नीचे वाला 9 है रेड, उसे किससे मल्टीप्लाई करा है, ग्रीन से मल्टीप्लाई करा है, पर ग्रीन में जो 9 है उसके अगले अंक से, मतलब 9 है तो 10 से मल्टीप्लाई करा है, ठीक है। और करा क्या है 9 - 4, 9 - 4 कहां से आ रहा है, देखिए ये जो आपका 9 है रेड में, और ऊपर जो 4 है आपका ब्लू में ब्लैक में, उसको माइनस करा है, ठीक है। अब इसी कंसेप्ट को बस हमें पकड़ना है। अब देखिए अगला क्वेश्चन था मेरा 99 93 99 सही 93/99, ठीक है।
मल्टीप्लाई बाई 99। अब देखिए 99 तो लास्ट में कट जाते हैं, ये वाले 99 तो कट जाएंगे बाद में, पर अब पहले आप इसे सरल करिए। इसे कैसे सरल करेंगे, देखिए मैंने क्या कहा था कि जो नीचे वाला रेड में है 99, उसे आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे, जो 99 है ग्रीन में उसका एक अंक बढ़ा करके, मतलब 100 से। तो 99 मल्टीप्लाई बाई 100, और माइनस क्या करना है इसमें, इनका जो डिफरेंस आएगा 99 और 96 का डिफरेंस कितना है, 6 है। तो आपको क्या करना है, 6 से इसको माइनस करना है, वो 99 माइनस 96 मतलब -6। तो आपका 9900 -6 आंसर आ जाएगा आपका 9894। ठीक है, अगला देखिए आप 999 सही, 995 डिवाइड बाई 999 मल्टीप्लाई बाई 999। देखिए ये जहां से मैंने यहाँ काटा था उसी तरह से 999 भी कट जाते हैं, इसलिए उस स्टेप को मैंने लिया नहीं है। ठीक है, क्योंकि वो आपके सिंपली कट जाएंगे। अब देखिए जो कंसेप्ट निकला था उस पर आइए, आपको अब ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, करना कैसे सवाल को, एक लाइन में कैसे इसका आंसर आएगा उसे देखना। तो अब देखिए इस सवाल को जब हम देख रहे हैं तो मैंने क्या बोला, रेड जो है आपके वो कितने 999 थे, और उसके बाद ग्रीन में जितने हैं उसके आप जितने 0 लगा लो, 9 जितने ग्रीन में आपके 9 है उतने 0 लगा लो, और माइनस क्या करना है, इनका डिफरेंस कर दो। तो 995 किस में से घटेगा, 999 में से, तो कितना बच गया आपका 4 बच गया, और वही आपका आंसर हो गया जो भी आपका है 998996। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि शायद आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। और अगला देखिए, और एक एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं, एग्जाम्पल है 99 4/9 मल्टीप्लाई बाई 9। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या करना है आपको, मैंने बताया आपसे कि जो 9 है रेड में, मतलब जो आपका डिनोमिनेटर में 9 है उसके साथ में जो आपका सही में 99 लिखा हो उसके उतने ही आप क्या कर देंगे, 0 लगा देंगे। सिंगल 9 है तो सिंगल 0 आ जाएगा, डबल 9 है तो डबल 0 आ जाएंगे, 999 है तो 000 आ जाएंगे। ठीक है, और इसके साथ में आपको माइनस क्या करना है, जो इनका डिफरेंस है, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर का जो डिफरेंस है वो आपको क्या करना है, माइनस करना है। तो निश्चित रूप से न्यूमरेटर कम ही होगा डिनोमिनेटर से, तो 9 - 4 आपका कितना हो गया, 5 हो गया। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 895 हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो कंसेप्ट है उसे आप जो है देखिए, समझिए, बहुत इजीली जो है आप इससे कर पाएंगे। देखिए यहां पर देखिए आप 1/5 प्लस 99 साइज 494 डिवाइड बाई 495 मल्टीप्लाई बाई 99। देखिए सवाल देखने में ही कठिन है, अगर जो आप इसे देखेंगे तो बहुत सरल है, बहुत सरल है। देखिए हमने अभी तक क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था, अब देखिए मैं इसकी वैल्यू निकाल रहा हूं, इसकी वैल्यू क्या निकलेगी। देखिए आप क्या बताया मैंने, जो नीचे दिया हुआ है आपका डिनोमिनेटर में आप उसे लिखिए 495। ठीक है, 999 है तो उतने ही आपके क्या लग जाएंगे, 0 लग जाएंगे। ठीक है, माइनस में इसके साथ क्या जाएगा, इसमें जो डिफरेंस हो रहा है, ऊपर आपका 495 है और इसे घटाएंगे इसमें से 495 में से, तो कितना आया 1। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, सिर्फ इतनी जो वैल्यू है आपका पार्ट, इसकी वैल्यू आ गई। ठीक है, अब देखिए इसे तो मैंने सरल कर लिया, इसके मल्टीप्लिकेशन में क्या है 99 है, और डिवाइड में क्या था 495 था। ठीक है, और शुरू में क्या है 1/5 है। ये मेरा क्वेश्चन बन गया। अब देखिए इसे तो आराम के साथ सिंपल करा जा सकता है। ठीक है, इसमें तो कुछ ऐसा है नहीं। देखिए ये जो फर्स्ट स्टेप है ये मेरा बहुत सिंपली जो है निकल करके आ जाएगा। ठीक है, देखिए कैसे सरल करते हैं। अब इसमें कुछ नहीं रहा सवाल में, आपको क्या 99 से डिवाइड कर देना 495 को, तो आपका आ जाएगा ये 5 टाइम्स चला जाएगा। ठीक है, तो 1/5 प्लस 495 माइनस 1/5 आ गया। अब बस इसे क्या कर लिया, इस फैक्टर को मैंने अलग कर लिया, इसमें से निकाल लिया, क्योंकि 1/5 और माइनस 1/5 आपस में कट जाएंगे, तो 495 डिवाइड बाई 5 हो जाएगा। इसे आप काटोगे तो 99 000 ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है,
तो देखने में सवाल जितना कठिन है उतना ही सरल भी है, पर आपको ये अप्रोच ऐसी होनी चाहिए कि आप उसे सही से कर पाएँ। ये तभी हो पाएगा जब आप प्रैक्टिस करेंगे, अच्छे से लगाएंगे क्वेश्चनों को, बैठ करके समय देंगे अपनी पढ़ाई पर, तो क्वेश्चन आराम से आपसे हो पाएंगे। ठीक है, अब देखिए अगला जो है, यहाँ मैंने कंसेप्ट लिया है कि फ्रैक्शन नंबर जिनमें कि आपका डिजिट 9 है। कुछ फ्रैक्शन नंबर है जिसमें आपके क्या डिजिट 9 है। देखिए यहाँ नंबर है 999 1/7 प्लस 999 2/7 प्लस 999 3/7 प्लस 999 4/7 प्लस 999 5/7 प्लस 999 6/7। तो देखिए इसमें क्या दिया है, इसमें जो फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन होते हैं उसमें आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि मैंने लिखा 2 सही 1/2, तो इसका मतलब होता है 2 + 1/2। ठीक है, इतना आपको पता होगा। ठीक है, हम इसे क्या करते हैं, यहाँ जो प्लस का साइन लगा सकते हैं, क्योंकि हमें पता है इसका मतलब ये है कि जो 2 है वो पूरा है, इंटीजर है, और 1/2 क्या आपका फ्रैक्शन में है, और उनका जोड़ जो है वो है 2 सही 1/2। ठीक है, तो वैसे ही हमने यहाँ पर किया कि जो फ्रैक्शन नंबर थे उन्हें मैंने अलग कर लिया। ठीक है, और जो आपके इंटीजर पार्ट था वो मैंने अलग कर लिया। ठीक है, तो 999 यहाँ पर मेरा कितनी बार आया, 6 टाइम्स आया है, तो 999 × 6 प्लस आपका ये क्या हो जाएगा, इधर जो फ्रैक्शन नंबर थे उन्हें मैंने सबको एक साथ ऐड कर लिया। अब देखिए कितना सिंपल है। अब मुझे 999 को किससे मल्टीप्लाई करना, 6 से करना। तो मैंने क्या बताया था आपको, जितने 9 हो उतना ही आपको दूसरा अंक को रखना है बस। अब देखिए कैसे करना है, मैंने क्या लिखा 006 लिखा। अब मुझे तो 9 बनाना है किसी भी तरह से, यहाँ जो 3 नंबर आएंगे उनके 9 बनने हैं, तो 6 में मैं क्या जोड़ूँ कि 9 बनेगा, 3 जोड़ूंगा। 0 में क्या जोड़ूँ, 9 बनेगा, 9 लिखना पड़ेगा, और फिर अगेन 0 है तो यहाँ भी 9 लिखना पड़ेगा। तो मेरा जो आंसर बने, जो इसका वैल्यू निकल कर आई वो क्या आई, 6993। ठीक है, तो ये मेरी क्या है, वैल्यू निकल कर आएगी। ठीक है, सॉरी ये जो है 5 होगा, क्योंकि एक अंक हम पहले क्या करते हैं, कम करते हैं। 6 का क्या होगा, 5 होगा। तो 5, देखिए दोबारा बताता हूँ मैं आपको, मेरी मल्टीप्लिकेशन थी 006 मल्टीप्लाई बाई 999। क्योंकि मैंने 00 लगाया, क्योंकि बराबर करना है मुझे, जितने 9 है उतने ही मुझे इधर डिजिट लेने हैं। तो देखिए एक नंबर आप कम करेंगे, 005 करेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ जो 3 डिजिट आने हैं वो देखिए आप राइट साइड से शुरू करेंगे, तो 5 + 4 9, 0 + 9 9, 0 + 9 9, तो आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा, 5994 होगा। ठीक है, वही मैंने यहाँ लिया है। अब देखिए यहाँ डिनोमिनेटर तो मेरा 7 रहेगा, और ऊपर क्या 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 है। अब जब इस तरह की सीरीज होती है, जब आपकी कोई प्रोग्रेसिव सीरीज होगी जिसका समांतर श्रेणी होती है जो, ठीक है, तो आपको इसमें करना क्या है, 1 + 2 था ये आपका। ठीक है, तो इसका हमें क्या है, प्रथम पद जिसे हम 1 बोल रहे हैं, ए बोल रहे हैं, यहाँ पर मैंने देखो लिखा भी है, ये आप देख सकते हैं। प्रथम पद क्या है आपका, ए है, और लास्ट क्या है, एल है। ठीक है, तो AR + 6, 1 + 6, ए आपकी क्या वैल्यू निकली, यहाँ से देखो ए निकलेगी आपकी 1 और एल निकलेगी 6, क्योंकि लास्ट पद क्या है आपका 6 है और प्रथम पद क्या है 1 है। तो ए आपका क्या आ गया, 1 आ गया, एल क्या हो गया, 6 हो गया। टोटल नंबर जो है आपके एन कितने हैं, 6 हैं देखिए, और डिवाइड बाय क्या करना, 2। तो ये जो फार्मूला है ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, बहुत याद होना ही चाहिए, क्योंकि आप ये आप कब से नहीं काफ़ी समय से पढ़ रहे हैं इस फॉर्मूले को। फिर भी मैं तो आपको बता रहा हूँ कि जब आपको सम करना है तो आपको क्या लिखना है, पहला टर्म प्लस लास्ट टर्म मल्टीप्लाई करना है, टोटल टर्म को डिवाइड बाई 2। ठीक है, ये इसका फार्मूला होता है। तो आपका क्या हुआ, 1 + 6। ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई किससे करोगे आप, टोटल टर्म है आपके पास 6, डिवाइड करोगे आप 2 से, तो 2 × 6, तो ये आ जाएगा 7 × 3, और नीचे आपके पास 7 है तो इससे 7 कट जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा 3। 5994 आपका पहले से चल जाता, तो आपका आंसर हो जाएगा 5997। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा।
एक क्वेश्चन और लेते हैं। देखिए यहाँ पर भी 9 ही मेन रोल अपना रहेगा 9 का। अब आपको देखना ये है कि 9:9 से 1/7, 9 ट्रिपल 99, 2/7, 999, 3/7, 999, 4/7, 99999, 5/7, 9 6 टाइम 6/7। अब इन सबको जब ऐड कर रहे हैं आप, तो आप 9 वाले टर्म तो अलग ले लीजिए, ठीक है। 9 वाले टर्म आप क्या करें, अलग ले लीजिए, और जो आपके फ्रैक्शन वाले हैं उन्हें एक साथ ले, मतलब इंटीजर अलग कर लो और फ्रैक्शन अलग कर लो, ठीक है। आपने कर लिए। अब देखिए यहाँ से फिर अब आप 9 कॉमन लेंगे, तो आपका क्या बनेगा, 1 + 1 1 1 + 1 1 1 प्लस 4 टाइम्स 1 प्लस 5 टाइम्स 1 प्लस 6 टाइम्स 1, ठीक है। और आगे आपके पास वही सेम जो आपका था 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 7 6 + 6/7। तो यहाँ जब हम इसे फार्मूले में डाल लेंगे तो हमें पता है xn बराबर a + l × n/2। तो आप देखेंगे n/2 तो आपके 6/2 हो जाएगा, 3 आ गया आपका, क्या आ गया, 3 आ गया। यह आपने यहाँ ले लिया, और a क्या आपका 1, l क्या है 6, और नीचे डिवाइड में आपका 7 चल ही रहा है। अब देखिए, अब जब देखिए एक यहाँ पर और कंसेप्ट निकल कर आता है, जब हमें कभी जोड़ना हो इसे 1 + 1, तो क्या होता है, देखिए 1 2 आएगा। अब जो मैं कहूँ 1 + 1 1 + 1 1 1, तो देखिए 1 2 3 आएगा। देख लीजिए आप, क्यों, क्योंकि 1 जो है लास्ट शुरू तीनों में रहता है, ठीक है। आपके पास 3 नंबर हैं तो तीनों में 1 है राइट हैंड पे, पर आपका जब लेफ्ट साइड को जाते हो तो आपका एक का कम होता चला जाता है। फिर क्योंकि ये तो खत्म हो गया, आप दूसरे में देखें तो यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, तो 2 मिलेगा आपको। फिर अगेन क्या, तो इस तरह से आप देखेंगे 1 से आपको इंक्रीमेंट होना है, जितने टर्म होंगे उतने आपके नंबर बढ़ते चले जाएंगे। तो हमने एक चीज सीखी यहाँ पर कि आप देखिए 1 + 1 1 + 1 1 तो अगर जो जितने हमारे पास डिजिट हैं उतने आप, वो जितने नंबर हैं आप उन्हें देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6। तो इसका मतलब क्या है, जो मेरा आंसर होगा 1 2 3 4 5 6 होगा, ठीक है। क्या बात बताई मैंने, कि जितने भी अगर जो है हम 1 का आप एडिशन करेंगे तो जितने आपके पास नंबर हैं जो इंक्रीमेंट है 1 + 1 1 + 1 1 1 1 + 1 1 1 1 4 टाइम्स 1 + 5 टाइम्स 1 + 5 6 टाइम्स 1, तो आपको जितने बार आपके नंबर आए हैं उतने बार आप 1 2 3 4 5 6 डिजिट कंटिन्यूस लिख दीजिए। ये क्या होगा, आपका आंसर होगा। अब देखिए इसको आपको क्या किससे करना है, 9 से मल्टीप्लाई करना है, और इसका तो आंसर आपने निकाल लिया 3 है, ठीक है। अब देखिए 9 से मल्टीप्लाई करना है, तो 9 से मल्टीप्लाई करने का मैंने अभी आपको जस्ट इससे पहले बताया था मेथड कि करना क्या रहता। हमारे पास क्या है 1 2 3 4 5 6 है, ठीक है। क्योंकि ये मोर देन है, 9 सिंगल डिजिट है और दूसरा नंबर मेरे पास कितने 6 डिजिट है, तो हम उसे उस मेथड से नहीं कर सकते जो हमने पिछले मेथड करे हैं, ठीक है। मैंने क्या करा, इसमें एक 0 लो, ठीक है। इसके बाद आप क्या करें, पूरे नंबर को उसके नीचे लिख दो 4 5 6, इसे माइनस कर दो, 10 में से 6 गए 4 गए बचेगा, यहाँ 0 आ जाएगा, यहाँ 1 1 1 1, ठीक है। तो इस तरह से आपका क्या आ जाएगा, और इसमें आपका जो 3 चल जाता है उसे आप ऐड कर देना, तो आपकी वैल्यू निकल कर आ जाएगी 1 1 1 1 1 0 7, ठीक है। इस तरह से आपका जो है सोल्यूशन निकल जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि अभी तक जितना मैं बताया हूँ आपको वो सब आपको समझ में आ रहा होगा। फिर भी आपको किसी तरह कोई डाउट है, कुछ समस्या है, तो आप मुझे व्हाट्सएप पर अपना क्वेश्चन, अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं, मैं आपको उसका रिप्लाई बना करके दे दूंगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वाचिंग। आप जुड़े रहिए मुझसे, मैं लगभग 25 से 30 टॉपिक जो है मैथ के कंप्लीट कराऊंगा। आपका टोटल एसएससी का सिलेबस जो है मुझे कंप्लीट कराना है, बैंकिंग का भी पूरा सिलेबस इसमें कंप्लीट हो जाएगा। आपका मैथ्स का क्या है, वो सीटेट हो यूपी टेट हो, कोई भी, क्या है आपका पेपर 2 हो मैथ का, क्या है आपका सुपर टेट हो, सारा का सारा सिलेबस जो है मैं यहाँ पर कंप्लीट कराऊंगा। आपको कुछ समय बाद मैं ये भी बता दूंगा कि किस चैप्टर से किस कंपटीशन में कौन सा कितने क्वेश्चन आते हैं किस टॉपिक से, ठीक है। पूरा एक मैं आपको सारणी बना के दे दूंगा, एक टेबल लिस्ट बना के दे दूंगा, ठीक है।
तो थैंक्स फॉर वाचिंग और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माय चैनल वीरू ट्यूटोरियल्स नर्सिंग सोसाइटी। थैंक्स फॉर वाचिंग। धन्यवाद। जय हिंद।